दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं YouTube मोनेटाइजेशन एप्लीकेशन के प्रोसेस टाइम से मुतालिक। अगर आपकी एप्लीकेशन फॉर मोनेटाइजेशन सबमिट हो चुकी है और स्टिल उसका स्टेटस फॉर रिव्यू अंडर रिव्यू आ रहा है, तो आप इस टाइम को कैसे कम कर सकते हैं और सबमिट करने से पहले किन तीन मेजर मिस्टेक्स जो आपने अवॉइड करनी है उनको कैसे हैंडल कर सकते हैं और आप कैसे 30 दिन से पहले अपनी मोनेटाइजेशन को अपने चैनल के ऊपर ऑन कर सकते हैं। सो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये आप जान लें कि जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है फॉर रिव्यू, तो नॉर्मल यूट्यूब का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 30 डेज़ है। नॉर्मली आपको 30 डेज़ तक वेट करना पड़ता है और आपको मोस्ट प्रॉब्ली 90% से ज़्यादा चांसेस होता है कि आपको 30 डेज़ से पहले आपको रिप्लाई आ जाएगा। वो मोस्ट प्रॉब्ली आपको 29 डेज़ या 27 डेज़ के बाद रिसीव हो जाता है। लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन 30 डेज़ से ज़्यादा से सबमिट हो चुकी है और अभी तक आपको कोई स्टेटस मालूम नहीं है, तो आप अपने चैनल पे ये 3 मिस्टेक्स जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको लाजमी हैंडल कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि जब आपकी एप्लीकेशन फॉर मोनेटाइजेशन के लिए सबमिट हो और आपकी वो 30 डेज़ से पहले मींस विदिन 1 वीक आपकी अप्रूवल हो के आ जाए, तो इन 3 मेन मिस्टेक्स को आपने अपने चैनल से दूर रखना है। सो दोस्तों आज मैं आपको वो 3 मिस्टेक्स बताता हूँ। सबसे पहली मिस्टेक्स कि अगर आपका वॉच टाइम थर्ड पार्टी कंटेंट की वजह से आ रहा है, तो जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है तो ऐसा जितना भी वॉच टाइम आपका थर्ड पार्टी कंटेंट की वजह से आता है वो उस वक्त कंसिडरेबल नहीं होता। यूट्यूब की जो टीम है वो आपकी जब एप्लीकेशन को असेस करती है तो टोटल वॉच टाइम में से वो वॉच टाइम जो आपको थर्ड पार्टी कंटेंट की वजह से रिसीव हुआ है उसको माइनस कर देती है। माइनस करने के बाद अगर आपका जो वॉच टाइम है 4000 वॉच आवर्स से अगर मीट करता है तो उसको फर्दर प्रोसेस करते हैं। अगर आपका वॉच टाइम उससे कम हो जाता है तो वो आपकी एप्लीकेशन को अंडर रिव्यू रखते हैं। दूसरी जो मिस्टेक है, अगर आपने अपना वॉच टाइम किसी ऐसी वीडियो से लिया होता है जो आप डिलीट कर देते हैं, उसके बाद अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं, तो सेम एज इट इज़ थर्ड पार्टी कॉन्टैक्ट के सिनेरियो को देखते हुए ऐसा टोटल वॉच टाइम जो आपकी डिलीटेड वीडियोस की वजह से होता है वो भी कंसीडरेबल नहीं होता। सो आपने जब अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है तो ये 2 बातों का ध्यान कि वॉच टाइम आपका थर्ड पार्टी कंटेंट की वजह से ना आया हो, और दूसरा कोई ऐसी वीडियो जो आपने डिलीट कर दी हो और उसका वॉच टाइम आपके टोटल वॉच टाइम के ऊपर अफेक्ट ना करता हो। अगर आपका वॉच टाइम उस डिलीट वीडियो करने की वजह से कम हो जाए तो अपनी एप्लीकेशन को सबमिट ना करें। अदरवाइज़ जब तक आपका वॉच टाइम कंप्लीट नहीं होता आपकी जो एप्लीकेशन है वो अंडर रिव्यू ही रहती है। और सबसे आखिर में तीसरी मिस्टेक्स जो आपने नहीं करनी वो ये है, जब आप अपने चैनल को सबमिट करना है तो ओवरऑल आपने अपने चैनल की जो थीम है उसको लाजमी सेट करना है। मीन्स आपके चैनल का ओवरऑल टॉपिक, आपके चैनल की तमाम जो वीडियोस जो आपने अपलोड की हैं उसमें वो आपका अपना कंटेंट हो। ओवरऑल तमाम वीडियोस की डिस्क्रिप्शन मेंशन हो। ओवरऑल जो आपका जो ब्रांड नेम है, ट्रेडमार्क का, आर्टमार्क है, वो प्रॉपर होना चाहिए। उसको लगे कि आपका चैनल बेसिकली क्या एजुकेशनल वैल्यू को प्रमोट कर रहा है। अगर आपकी ओवरऑल थीम लो एजुकेशनल वैल्यू को प्रमोट करती है तो यूट्यूब की टीम जो है वो इस आपके चैनल को असेस नहीं कर पाती। तो बेसिकली आपका चैनल किस टॉपिक पे है, आपकी वीडियोस क्या एजुकेट करना चाहती हैं, तो जिसकी वजह से वो आपकी एप्लीकेशन को 30 डेज से ज़्यादा के लिए रिव्यू कर देते हैं। अगर आपकी एप्लीकेशन जब सबमिट होती है और ये 3 मिस्टेक्स कि वॉच टाइम आपका थर्ड पार्टी कंटेंट से ना आया हो और आपने कोई ऐसी वीडियो डिलीट ना की हो जिसकी वजह से आपका वॉच टाइम डिलीट हो जाए और ओवरऑल आपके जो चैनल का कंटेंट ओरिजिनल और उसकी जो थीम, ओवरऑल इम्प्रेशन, आपका ट्रेडमार्क, ब्रांडिंग वगैरह सब मीन्स आपने प्रॉपर सेट की हो, तो आपका चैनल गारंटी विदिन 1 वीक अप्रूव हो जाएगा।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए